तो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज हम लोग बात करेंगे निमोनिया के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। निमोनिया जनरली सर्दियों में होती है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो है एक तरह का लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी सारा बलगम बनना शुरू हो जाता है। निमोनिया बहुत ख़तरनाक होता है जनरली, और बहुत ही हाई मोर्टेलिटी रेट होती है इसकी। इससे काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है। जैसे मेनली निमोनिया जो होती है वो बच्चे में होती है या फिर बुजुर्ग में होती है। वो 15 साल से कम के एजों में या फिर 55-60 के ऊपर वाले के एजों में जनरली होती है। ज़्यादातर निमोनिया का केस आता है। ठीक है। तो शुरू के लक्षण जो भी होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। शुरू के लक्षण ऐसे होते हैं कि खांसी होना, छाती में दर्द होना, खांसी में खून आना या फिर पीला बलगम आना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ निमोनिया बढ़ने पे सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। अगर निमोनिया आपके एक लंग्स से होके दूसरे लंग्स में भी फैल चुका है तो सांस लेने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि मरीज को कई बार वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ जाती है। अगर निमोनिया आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करना शुरू कर दिया तो आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो निमोनिया से कैसे बचे, जो कैसे बचाए इसको बताऊंगा अभी। जनरली क्या करना है, पहले तो इसके लक्षण को देखना है जैसे बुखार आना, खांसी, खांसी में खून, चक्कर आना, गले में दर्द या फिर गले में खराश या फिर लूज मोशन का शुरू होना। आपको उस टाइम पे जो है समझ जाना ही चाहिए कि निमोनिया है। उस टाइम पे आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, या फिर एक एक्सरे करवाना चाहिए देखने के लिए कि हमारा लंग्स सही है फिर नहीं। अगर लंग्स में फ्लूइड आ जाता है मतलब आप निमोनिया से ग्रसित हैं। ठीक है। तो उस समय आप डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं। ओपीडी, आप जनरली जब भी आपको लक्षण दिखे तो सबसे पहले ओपीडी में जा किसी भी ओपीडी में जाके आप चेक करवा सकते हो। या फिर अगर ज़्यादा खराब खराब वाली लक्षण है तो आप आईपीडी में भर्ती भी हो सकते हो, जिसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक का डोज होता है 6 से 7 दिनों का, वो चलाया जाता है। जनरली अगर एज सही इम्यून सिस्टम वाले लोग होते हैं तो उनका सही भी हो जाता है 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक का डोज देने के बाद। ठीक है। तो यही था अपना निमोनिया। अभी मैं इसका मेडिसिन भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक इन बोथ वन और बोथ लंग्स। वो जनरली क्या करता है, लंग्स में जो छिद्र होते हैं ना उसमें फ्लूइड का भर जाना निमोनिया का मेन कारण होता है। ठीक है। और बलगम आना शुरू हो जाता है। अगर बुखार आती है तो एकदम कपकपी वाली बुखार आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। A variety of organisms, including bacteria, virus, and fungi, can cause pneumonia. Pneumonia can range in seriousness for mild to life threatening। मतलब ये नॉर्मल भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो जाता है कि आपको आईपीडी में तुरंत वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट सीरियस फॉर इन्फेंट्स, जिन बच्चों के लिए काफ़ी सीरियस होता है। या फिर एज जो इसका है मतलब ज़्यादा हो जाता है 65 से ज़्यादा हो जाता है, उनके साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उस समय उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है। इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है, चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ, चेंजेस इन मेंटल अवेयरनेस इन एडल्ट एज 65 और एंड ओल्डर, कफ विच में प्रोड्यूस पेलगम, fatigue, fever, sweating and sagging chills, nausea, vomiting or diarrhea, shortness of breath. Newborns and infants may not show any sign of क्या होता है कि जो नया बच्चा होता है ना, मतलब जो पैदा हुआ अभी अभी, वो तो शो नहीं करेगा आपको कोई सा भी ऐसा साइन जिससे कि आपको पता चले कि इसको निमोनिया है। लेकिन अगर बुखार है, कफ है और वो टायर्ड फील कर रहा है, मतलब अपने आप को सही से सो नहीं रहा है या फिर वो एनर्जी लेस फील कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। जो मेन कॉज है इसका निमोनिया का,
वो बैक्टीरिया और वायरस जो हमारे लंग्स के पोर में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड आ जाता है, तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो इसका निमोनिया का वैक्सीन भी आता है, आया हुआ मार्केट में, आप ले सकते हो। ये आज से नहीं आया, बहुत पहले से आया हुआ। और कोशिश करना चाहिए कि हेल्दी फूड लें, अनहाइजेनिक कोई भी काम ना करे, ठीक है, गुड हाइजीन में के साथ रहे, कब सिगरेट वगरेट ना पिए, कीप योर अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखे। अब बारी है मेडिसिन की। तो अगर नॉर्मल निमोनिया का सिम्टम्स है, अगर ऐसा आपको ज़्यादा सांस वाँस लेने में दिक्कत नहीं आ रही, तो आप नॉर्मल मेडिसिन भी ले सकते हो, जैसे डोलो, पैनाडोल, कैलपोल एट्सेट्रा, मतलब कोई भी पैरासीटामोल का टेबलेट आप ले सकते हो। और डोज क्या है, वो एज के हिसाब से अपना डोज भी दे सकते हो। और जो एंटीबायोटिक की बात की मैं, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, माइक्रोबी टेबलेट, कोई सा भी ले सकते हो अगर नॉर्मल हो तो। सीवियर केस में मोफेस टेबलेट या फिर ओडीसेफ, मोनोसेफ, मोन्टाज, इन सब की इंजेक्शन आती है, आप इंजेक्शन भी लगा सकते हो जब सीवियर केस होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो, ठीक है। अब ओल्डर पेशेंट क्या करो, ज़्यादा एज का पेशेंट हो, उसको आप लेप्टोलॉक्स 200 mg का टेबलेट आता है, वो दे दो, या फिर मोन्टाज, मोनोसेफ, ओडीसेफ, इस सब का इंजेक्शन भी डाल सकते हो आप, ठीक है। और जब भी एंटीबायोटिक दो, तो अगर निमोनिया है तो मिनिमम 5 से 7 दिन लगेंगे आपको उसके लक्षण ठीक होने में, क्योंकि जनरली वो हो जाता है 5 से 7 दिन टाइम लगता है निमोनिया को सही होने में, मतलब वो उनके इन्फेक्शंस को ख़त्म होने में, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, अब अगर आपको ऐसा पता चले कि निमोनिया है, तो आप ये जीनासेप 250 mg का टेबलेट आता है, वो दे सकते हो लगभग 7-8 दिन तक। या फिर सिर्फ यूरोमैक्सिम का कोई भी इंजेक्शन मिले आपको, तो उसका डोज जो है औरत के वेट के हिसाब से तय करना है कि कितना डोज देना है, क्या देना है। एक टाइम तो ज़रूर देना है आपको, वेट के हिसाब से देख के, ठीक है। तो यही था अपना निमोनिया का सारा कुछ। आगे भी बात करेंगे, अभी फीवर का स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ फीवर से ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा। थैंक यू।